Next, some important expressions for Young's double slit experiment. We know that resultant wave का जो amplitude होता है, that is r, this is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos phi, इसके इक्वल होता है. तो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव r is maximum when cos phi is equal to 1, and when cos phi is equal to 1, r maximum becomes equal to square root of a plus b whole square. It will become equal to a plus b, and r is minimum when cos phi is equal to -1. R minimum is equal to square root of a minus b whole square, and this is equal to a minus b. So I maximum divided by I minimum will become equal to R maximum square divided by R minimum square. This is equal to a plus b whole square divided by a minus b whole square. And further, to remember, W1 by W2 equal to I1 by I2. This is equal to a square divided by b square. Here this W1, this is the width of the slit S1. W2, this is the width of the slit S2. And you know already that I1 is the intensity of light due to the first slit, and I2 is the intensity of light due to the second slit. And here A is the amplitude of light wave due to the first wave, and B is the amplitude of light wave due to the second slit wave. So this is about it. Understand it well. Next is the fringe width. Fringe width क्या होती है? Distance between two consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes in the Young's double slit experiment is called the fringe width. जैसे देखो, Young's double slit experiment में हमें पता है कि स्क्रीन पे alternate ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं. तो इसमें से कोई भी दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, और इसको हम बीटा के साथ इंडिकेट करते हैं. या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का, यहाँ से देखो ये दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का, कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस ये भी उतना ही होता है. सो दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ. इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं. अब हम फ्रिंज विड्थ के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ. अब देखो कि फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इट इज लाइक दिस. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. लाइक दिस, यू नो दिस इज द डायग्राम. दिस इज द स्लिट S1, दिस इज द स्लिट S2, एंड इसके सामने दिस इज एनी स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट. सो यहाँ से दिस लाइन आई एम ड्राइंग सेंट्रल लाइन यहाँ से, and the distance between the slits and this screen, this is, let us say, capital D here, like this. And let us say that the distance between these two slits, this is small d, this is D, and here this is the point P on the screen, and it is at a distance x from the center of the screen. This is the x. और ये देखो यहाँ P पे जो S से वेव जा रही है वो P पे इस तरह से मीट कर रही है, और जो S2 से वेव जा रही है वो इस पॉइंट पे P पे इस तरह से मीट कर रही है. अब इसमें हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा. इट इज फाउंड दैट पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, इसके इक्वल होता है. ठीक है, इट कैन बी प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे विदाउट डिराइविंग इट लिख रहे हैं पाथ डिफरेंस. इन दिस केस दिस इज इक्वल टू दिस मच. नाउ व्हाट इज दिस पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेव्स फ्रॉम S2 से लेके P तक की, दूसरी S1 से लेके P तक. तो पाथ डिफरेंस है क्या? दिस इज द डिस्टेंस S2P में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा S1P. दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है. एंड वी नो दैट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस
फॉर ब्राइट फ्रिंजेस हम कंडीशंस पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि दिस पाथ डिफरेंस दैट इज एक्स डी बाई डी दिस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा वेयर दिस एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहां से जो x की वैल्यू बनेगी दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल बनती है। आप देखो कि x जो है ये सेंटर से लेके लेट अस से दिस इज पॉइंट ओ से लेके p तक का जो डिस्टेंस है स्क्रीन पे डेट इज x, और जब ये इसके इक्वल होगा तो वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। तो जैसे यहां से देखो कि n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो ये तो हमें पता ही है कि सेंटर पे फिर ऐसे ब्राइट फ्रिंज जो है यही बनती है। ठीक है, सो x सेंटर पे x की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। और अब देखो कि अगर हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यू विल गेट दी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना होगा, तो x दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्लियर होता है कि सेंटर पे मैं इसको अगर एक्स नॉट लिख दूं तो ये तो है 0, और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर मैं x1 लिख दूं तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये आएगी लैम्डा डी बाई डी इसके इक्वल। एंड x2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगी यहाँ से यू सी के 2 लैम्डा डी बाई डी इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। अब फ्रिंज विथ जो है वो क्या है, फ्रिंज विथ है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे। तो समझो बात को कि बीटा जो ब्राइट फ्रिंज है ये किसके इक्वल है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, ये इसके इक्वल। मतलब यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है सपोज करो कि nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस है वो है एक्स एन, और उसके जो पहले वाली फ्रिंज है, ठीक है, वन बिफोर द लास्ट ब्राइट फ्रिंज दैट इज एन माइनस वन फर्स्ट फ्रिंज, तो उसके लिए यू कैन सी के इट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, एक्स एन की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू यहाँ से लैम्डा डी बाई डी, ये आपका लैम्डा जो है इसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज दी फ्रिंज विथ, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो है ये इतना। एंड यू नो के फॉर डार्क फ्रिंजेस तो इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसमें पाथ डिफरेंस जो है एक्स टी बाई डी दिस मस्ट बी इक्वल टू यू नो 2n-1 लैम्डा बाई 2, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए वेयर दिस n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो इस केस में जो x की वैल्यू है ये किसके इक्वल बन गई, 2n-1 दिस इज लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल ये वैल्यू बनती है यू सी। तो यहां से ये x इज इक्वल टू ये d इधर लैम्डा डी बाई यहाँ से 2d, ये स्मॉल d भी आएगा इधर लाइक दिस इस तरह से। नाउ यू सी के इसमें अगर हम फ्रिंज विथ फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, यू सी के इट इज इक्वल टू फॉर डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का, दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस दैट इज एक्स एन माइनस वन फाइंड करोगे तो यहाँ से देखो इट वाज इक्वल टू 2n-1 दिस इज लैम्डा दिस इज डी डिवाइडेड बाई 2d, ये इसके इक्वल। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस मच दैट इज 2n-1 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू, ये इसको हम डिवाइड करेंगे यू सी के लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा डी बाई 2d, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू फ्रिंज विथ दैट इज बीटा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस नाउ। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट इट इक्वल टू अगेन लैम्डा डी बाई डी।
ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेल।